नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक कार्य एवं साख नियंत्रण भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे केंद्रीय बैंक की परिभाषा तथा उसके कार्य। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में एक शिखर बैंक होता है। मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन के साथ समस्त बैंकिंग क्रियाकलापों को नियमित, नियंत्रित एवं निरीक्षण करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केंद्रीय बैंक करता है। यह देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अमेरिका में यह फेडरल रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और भारत में यह भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्षस्थ या एपेक्स बैंक होता है। MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। केंद्रीय बैंक की परिभाषा। केंद्रीय बैंक को अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ACL डे के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर करने में सहायक होता है। सैमुअलसन के अनुसार एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है, केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है। भारत में उक्त भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अदा करता है। यह देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है। साथ ही करेंसी जारी करने से लेकर बैंकिंग संस्थाओं को अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसे एक शीर्ष बैंक अथवा केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, करेंसी का निर्गमन। नंबर 2, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता। नंबर 3, सरकार का बैंकर एवं सलाहकार। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक। नंबर 5, अंतिम ऋणदाता। नंबर 6, केंद्रीय समाशोधन। नंबर 7, साख का नियमन एवं नियंत्रण। करेंसी का निर्गमन। केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा या नोट का निर्गमन एवं संचालन का कार्य प्रमुख रूप से करता है। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिससे नोटों में एकरूपता तथा विनिमय में सुविधा बनी रहती है। देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का देश में करेंसी संचालन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक अपने पास 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां सदैव रिजर्व में रखता है। इस प्रकार 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सीमा तक नोट जारी कर सकता है। भारत में 1956 से ही इस प्रणाली का उपयोग नोट निर्गमन हेतु किया जा रहा है। बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को
अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकों के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने में यह निर्णयकर्ता की भूमिका अदा करता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को दिशा निर्देश जारी करता है। सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। केंद्रीय बैंक देश की ऊंची विकास दर प्राप्त करने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है एवं जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है। भारत में इसी प्रकार रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार के सलाहकार की भूमिका अदा करता है। देश की मौद्रिक नीति की घोषणा इसी प्रयोजन हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षण। केंद्रीय बैंक देश के लिए विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी होता है। यह विनिमय कोषों के संरक्षण के साथ साथ भुगतान कोषों को संवर्धित करने का कार्य भी करता है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदायगी भी करता है। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसके लिए अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक संपादित करता है। अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक देश का शीर्षस्थ बैंक होने के साथ साथ अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए वित्तीय संकट की स्थिति में अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी अदा करता है। अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों की एवज में तत्काल केंद्रीय बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय समाशोधन। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का कार्य भी करता है। व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन इत्यादि का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि स्थानांतरित करने में भी माध्यम बनता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानांतरण हेतु केंद्रीय समाशोधन का माध्यम बनता है। समाशोधन क्लियरिंग। समाशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और लेन देन करने वाली पार्टियों के बीच के आदेशों को सुलझाने के लिए एक खरीदार और विक्रेता की भूमिका अदा करता है। बाजार में सभी खरीद और बेचने के ऑर्डर मिलान के लिए समाशोधन आवश्यक है। यह सहज और अधिक कुशल बाजार प्रदान करता है क्योंकि पार्टियां प्रत्येक व्यक्तिगत पार्टी के बजाय समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस में स्थानांतरण कर सकती हैं जिसके साथ उन्होंने ट्रांजैक्ट किया है। समाशोधन वह प्रक्रिया है जिसमें आहरणकर्ता द्वारा जारी किए गए भौतिक मूल चेक को चेक के प्रस्तुतीकरण वाले बैंक से अदाकर्ता बैंक शाखा तक नहीं भेजा जाता है। चेक को भौतिक रूप से भेजने की जगह पर क्लियरिंग हाउस उसकी इलेक्ट्रॉनिक फोटो अदाकर्ता शाखा को भेजता है। इसके साथ ही अहम जानकारियां भी भेज दी जाती है। साख का नियमन एवं नियंत्रण। देश में मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। देश में मुद्रा की कुल मात्रा और उसका चलन वेग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। साख का विस्तार या संकुचन करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे।
केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है। व्यापारिक बैंक की साख निर्माण क्षमता को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। देश में कीमत स्तर को स्थिर करना अर्थात मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन जैसी अस्थिरता को दूर करना केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना, स्थिरता पूर्वक आर्थिक वृद्धि करना, देश में व्यापार के अनुकूल साख की मात्रा उपलब्ध कराना आदि। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।